फोटो वीडियो के अक्सर ही आते हैं। नहीं नहीं, आपको पता है अच्छा आता है। नारी शक्ति में यही काम। जी एक आए और पिताश्री को पुष्प अर्पित करके बुलंदशहर मतलब सरकारी उसमें है और अपनी ऊर्जा कहते हैं ना कि एक ऑरा हर व्यक्ति लेकर के चलता है, उस ऑरा से उस जगह की ऊर्जा सभी स्लोगन मेरे यहाँ सभागार में मेरे आदरणीय धर्म भाई जीजा जी भी बना चुके हैं। आदरणीय शिवनंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी नजर में शिवनंदन जीजा से आग्रह करती हूँ कि आप अगले स्वागत के लिए मैं जिनको आमंत्रित करती हूँ चाचा जी और सुभाष भाई साहब, आप हमारा सहयोग करें स्वागत के प्रक्रिया में। बहुत बहुत स्वागत सम्मान। मैं एक तरह से हमारा ये आज एजुकेशन और आपका जो मेरे कंठ कमंडल को माँ सुर गंगा से भर दे, भर दे, भर दे, भर दे माँ शारदे भर दे। तू प्रारंभ है, तू अवलंब है, तू चिंतन है, तू मंथन है, हंस वाहिनी मुक्त हासिनी कमल धारणी तू है। तू सृष्टि की शिरोधारणी, मुझको शिष्ट तो कर दे, वर दे, वर दे, वर दे माँ शारदे वर दे। सृजनशीलता धर्म हो मेरा मान। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं अपने बड़े भाई श्री स्वर्गीय श्री रतन सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी को नमन करता हूँ। मुझे इतना प्यार मिला था, मैं बोल नहीं पा रहा। मुझे बनाने में जो बचपन से उनका ऐसा आशीर्वाद रहा पूरे परिवार पर कि उनको बुलाया नहीं जा सकता। अब भी मुझे सपने में कभी भी दिखाई दे जाते हैं। कोई अगर कोई खास चीज़ होती है तो मुझको रात को सपने में दिखाई देते हैं। भाई भैया जी दिखाई देते हैं और अपने परिवार के हमारे ताऊ जी थे वो दिखाई देते हैं, पिताजी दिखाई देते हैं। तो एक तरह से वे अब भी अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं और मैं उठकर खड़ा हो जाता हूँ। जैसे अभी इलेक्शन ड्यूटी चलती थी हमारी 4 साल पहले, तो तुरंत मुझको मतलब सपने में आते थे और एकदम उठ जाते थे। तो
हमारे मतलब जब मैं छठी में था तो गांव में जाते थे, तो गांव में इतना प्यार था उनको कि मैं कैंची की साइकिल चला के उनको, एक खड़ंजा था 11 किलोमीटर का, उनको छोड़ने के लिए, हम ड्यूटी को भेजने के लिए मैं कैंची की साइकिल चला के उनको छोड़ने जाता था। तो वो स्मरण मुझे आता है। हर एक घर अच्छा लगा, वो जो आया शहर में तो शहर भर अच्छा लगा। चाहिए सर हमेशा भारती के दर झुकाना चाहिए और खून से करके तिलक मस्तक सजाना चाहिए और वंदना माँ की करें सब हाथ अपने जोड़कर, वंदना वंदना माँ की करें सब हाथ अपने जोड़कर, हर वचन श्री राम सा सबको निभाना चाहिए, हर वचन श्री राम सा सबको निभाना चाहिए। और मैं आदरणीय जगदीश मीणा जी से आग्रह करती हूँ कि आप आएं और अपने काव्य पाठ से हम सभी को नवाजें। आप स्मृतियों को नमन और सीधे सीधे गजल। बतला है, जब तक कि उसकी याद का साया नहीं गया, जब तक कि उसकी याद का साया नहीं गया, जलता चिराग मुझसे बुझाया नहीं गया, जब तक कि उसकी याद का साया नहीं गया। और शेर है दिल बचा लिया तुझे भादों की धूप से। मेरे फादर कहा करते थे कि भादों की धूप में हिरण काले पड़ जाते हैं। ऐ दिल बचा लिया तुझे भादों की धूप से, सावन की बारिशों से बचाया नहीं गया, जब तक कि उसकी याद का साया नहीं गया। जब इति मैम कह रही थी पिताजी के बारे में, मेरा भी यही मानना है कि दुनिया में हम इश्क प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, शायद माँ बाप से बढ़कर, विशेष रूप से माँ के से बढ़कर कोई सच्चा प्यार करता ही नहीं है दुनिया में। माँ की ममता ही सच्चा सरल प्यार है, माँ की ममता ही सच्चा सरल प्यार है, और तो सब यहाँ छल का व्यापार है, लोग छलते हैं अपना बनाकर, यहाँ लोग छलते हैं अपना बनाकर, यहाँ झूठ का हर तरफ आज विस्तार है, माँ की ममता प्यार है। और एक छोटा सा गीत दो बंद का प्रस्तुत करूँगी माँ के ही श्री चरणों में। स्वर्ण हीरक आदि हैं रज रेख माँ के सामने, स्वर्ण हीरक आदि हैं रज रेख माँ के सामने, कुछ नहीं है भाग्य का आलेख माँ के सामने, मैं अभी कुछ ला माँ के लिए। लड़कियों के आगे ये बहुत मजबूरी हो जाती है, विवाह के बाद बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं, सासू माँ भी अपनी माँ होती है, तो जिन्होंने जन्म दिया उनके लिए चाह कर भी हम नहीं कर पाते बहुत बार। उसी पीड़ा से ये शब्द निकले थे, मैं अभी कुछ कर कहाँ पाई भला माँ के लिए, सोच कर ये मन बहुत मेरा जला माँ के लिए, सोचती हूँ काम कुछ ऐसा करूँ एक दिन कभी, सोचती हूँ काम कुछ ऐसा करूँ एक दिन कभी, सब करे तब गर्व से उल्लेख माँ के सामने। महफिल में नहीं खुलता है, तन्हाई में खुलता है, समंदर कितना गहरा है, गहराई में खुलता है। तो आज एक और कवि के रूप में एक और समंदर को खुलता हुआ देखने के लिए मैं ससम्मान आवाज़ देती हूँ आदरणीय पदम प्रतीक जी को कि आप आएँ और यहाँ पर आकर अपने इस कार्यक्रम में अपने काव्य पाठ से अपने गज़ल या गीत जो भी आप पढ़ते हो
एक और जोरदार तालियां। मुझसे कहते हैं मेरे ख्वाब में आने वाले, मुझसे कहते हैं मेरे ख्वाब में आने वाले, क्या कभी लौट के यूं आते हैं जाने वाले, क्या कभी लौट के यूं आते हैं जाने वाले। बहुत शानदार। और दिनेश भैया शेर वक्त तुझको भी इसी तरह उड़ाएगा, सुन इन परिंदों को मुंडेरों से उड़ाने वाले, इन परिंदे वाले, इन परिंद। और शेर सुनेगा, तुझको कुछ याद भी है किसका है ऐसा किस पर, तुझको कुछ याद भी है किसका है ऐसा किस पर, मुझको एहसान फरामोश बताने वाले। सिंह जी को कि बहुत अच्छा कलाम करते हैं, आप आए और अपना कलाम पेश करें और एक प्रतिनिधि रचना छोटी हो भले तो उससे नवाजें हमें। को नमन करता हूँ। आप सभी मेरे सम्मुख बैठे हुए गणमान्य सभी को मेरा नमस्कार। पिताश्री इसमें हम जो आए हैं उनको श्रद्धांजलि और सीधे सीधे एक रचना, एक गीत। उससे पहले 4 लाइनें मैं सुना देता हूँ, वो सुन लीजिए। आज के माहौल पर ये है कि ये आंधियों को बहुत बेलगाम कर देंगी, ये आंधियों को बहुत बेलगाम कर देंगी, तुम्हारी चुप्पियाँ तुमको गुलाम कर देंगी। ये आंधियों को बहुत बेलगाम कर देंगी, तुम्हारी चुप्पियाँ तुमको गुलाम कर देंगी। अभी है वक्त, अभी है वक्त, हवाओं को साफ कर लो तुम, अभी है वक्त, हवाओं को साफ कर लो तुम, ये वरना सांस भी लेना हराम कर देंगे। लिखते हैं और आपकी एक संस्था भी है जिसमें आप बहुत ही समाज सेवा का काम कर रहे हैं। मैं आदरणीय नवेंदु भारद्वाज जी चांद को आवाज़ देती हूँ कि आप आएँ और अपना कलाम पेश करें। मैं पिताजी को नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कीर्ति जी को कि आज उन्होंने इस मौके पर आदरणीय माता जी के दर्शन, चाचा जी की और सभी आदरणीयों के दर्शन कराए। हमें समझ में आया ये नगीना कहाँ से निकल के आया है, आज पता चला। अब तक सारी इन्हीं की तारीफ होती थी, आज पता चला। पूरे ज़्यादा वक्त नहीं लेके पूरे आदरणीय मंच को नमन करता हूँ और मैं मोटिवेशनल स्पीच वगैरह भी देता हूँ। तो नहीं का रास्ता मिलता, नहीं का रास्ता मिलता, बना लो रास्ते अपने, वाई टू वेट। नहीं का रास्ता मिलता, बना लो रास्ते अपने, जिन्हें पाना हो मंजिल वो कभी रोया नहीं करते। मिलेंगे कांटे रास्ते में, मिलेंगे कांटे रास्ते में, मिलेंगे गड्ढे रास्ते में, मगर जग जीतने वाले कोई परवाह नहीं करते, मगर वो जीतने वाले कोई परवाह नहीं करते। और कुछ एक अलग अंदाज का, ये आंसू उस बशर की आंख से निकला नहीं करते, ये आंसू उस बशर की आंख से निकला नहीं करते, जो हम खाते हैं रोजाना मगर शिकवा नहीं करते, जो हम खाते हैं रोजाना मगर शिकवा नहीं करते। तुम्हारी याद ना आए खुदा ये हो नहीं सकता, खुदा या तुम्हारी याद ना आए खुदा ये हो नहीं सकता, मगर हम नाम ले ले कर तुम्हें रुसवा नहीं करते। नमन करता हूँ और इतने गणमान्य जन हैं और बड़ा समृद्ध मंच है, मैं आप सभी को नमन करता हूँ। और दोस्तों आप सभी को नमस्कार। दरअसल पिता की याद में कार्यक्रम करना ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ कीर्ति जी कुछ कहते हुए भावुक हो जाती है और वहाँ हम अपने आंसू नहीं रोक पाते, बहुत भावना वाली बात है। शुरुआत करता हूँ आज से लगभग 20 वर्ष पहले, जब मेरे पिताजी संसार को छोड़कर गए थे तो मैं लेखन के शुरुआती दौर में था। उस समय बहुत कुछ लिखना नहीं जानता था, बस कुछ तुकबंदी लिखी थी। वो 2 लाइनें कह के फिर एक रचना सुनाता हूँ। एक हलचल सी गहराती है, एक हलचल सी गहराती है, जब याद तुम्हारी आती है,
गूंगी बोली कह जाती है जब याद तुम्हारी आती है। सूना सूना वो परिवार की नौका हंसकर खेता है, वो परिवार की नौका हंसकर खेता है, घर वालों के कोमल सपने सेता है, दर्द यातना अपयश सब कुछ सहता है, खर्चे और बजट में उलझा रहता है। दो जोड़ी कपड़ों में सालों साल बिताता, अपनी इच्छा को वह खुद में दफनाता, बच्चों को जब चीजें नहीं दिला पाता है, शर्म के सागर में वो डूबा जाता है, उसकी खुशियों पर लग जाता अंकुश है, वह पुरुष है, वह पुरुष है। सम्मानित मंच को रतन सिंह जी मैंने बोला है जी, सॉरी। और मंच का आशीर्वाद चाहूँगा आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय विशेष अतिथि मासूम जी, नसीम मंगल नसीम जी, और आप सभी आदरणीय को प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ, आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। और 4 लाइनों से अपनी बात शुरू करूँगा। सकारात्मक संदेश देती हुई 4 लाइनें सुनिएगा और फिर उसके बाद में एक गीत पढ़ूंगा। कड़ी मेहनत के दम पर तोड़ में अवरोध आया हूँ, कड़ी मेहनत के दम पर तोड़ में अवरोध आया हूँ, लड़कर संग अंधेरों से बहुत कुछ बोध पाया हूँ, अंधेरा छोड़कर पीछे उजाले पहने हैं मैंने, अंधेरा छोड़कर पीछे उजाले पहने हैं मैंने, अंधेरी तह में जाकर भी बहुत कुछ शोध लाया हूँ, अंधेरी तह में जाकर भी बहुत कुछ शोध लाया हूँ, से प्रेम की कुंजियाँ जांच ले। आदरणीय अदा जी सुनिएगा कि प्रेम से प्रेम की कुंजियाँ जांच ले, एक दूजे की हम दुनिया बाँच ले, मिलके दोनों बढ़ेंगे कुछ इस तरह, मिलके दोनों बढ़ेंगे कुछ इस तरह, अधरों से अधर की दूरियां माप ले, अधरों से अधर की दूरियां माप ले। मैं चाहता हूँ इजाज़त, बड़ी दीदी मोहतरमा अना दहलवी साहब यहाँ तशरीफ रखती हैं, उनके हवाले से ये 4 मिसरे पेश करना चाहता हूँ। मुज़तरिब आसमाने अदब है, गम में डूबा कमर लग रहा है, मुज़तरिब आसमाने अदब है, गम में डूबा कमर लग रहा है, आज बेरंग कीर्ति कितना जिंदगी का सफर लग रहा है, आज बेरंग कीर्ति कितना जिंदगी का सफर लग रहा है, अपनी आँखों में आंसू छुपा कर कह रहे हैं ये भाई बहन सब, अपनी आँखों में आंसू छुपा कर कह रहे हैं ये भाई बहन सब, बिन तुम्हारे ए बाबूजी कितना, बिन तुम्हारे ए बाबूजी कितना
सूना सूना ये घर लग रहा है बिन तुम्हारे। की याद में अपने परिजनों और अपने मित्रों के साथ इतना सुंदर साहित्यिक आयोजन करती है, इसके लिए तालियां होनी चाहिए। तारीफ के काबिल है काम। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम लोग भी ऐसे अपने पिता माता के लिए श्रद्धांजलि के रूप में कुछ अच्छे कार्यक्रमों का आयोजन करें। दूसरी बात कि अपने नाम के साथ ही अपने पिता का नाम भी लेके चलती हैं। ये दूसरी बहुत अच्छी बात है कि कीर्ति सिर्फ कीर्ति नहीं है, कीर्ति रतन जी हैं। तीसरी बात ये कि बहुत अच्छी इंसान है, जितना मैंने इनको जाना है, बहुत अच्छी कवियत्री हैं और बहुत अच्छी मन संचालिका हैं, वो आप सब देख ही रहे हैं। मेरी कहाँ बिसात की मैं शेर कह सकूं, होती है अपने आप ही आमद कभी कभी, होती है अपने आप ही आमद कभी कभी। और एहसास अपनी रूह के चरखे पे काट कर, एहसास अपनी रूह के चरखे पे काट कर पहनाता हूँ ख्याल को अल्फाज का लिबास, पहनाता हूँ ख्याल को अल्फाज का लिबास। कि दौड़ में शामिल हो अच्छी बात है, दौड़ में शामिल हो अच्छी बात है, चाल में रफ्तार भी पैदा करो, चाल में रफ्तार भी पैदा करो। और अभी वो पढ़ रहे थे गज़ल जिसमें रदीफ़ काफ़िया नहीं था उनकी ज़िंदगी में। काफ़िया है गम परेशानी रदीफ़, काफ़िया है गम परेशानी रदीफ़, बहर से खारिज हुई है ज़िंदगी। तो अपने अपने तरीके हैं कहने के। आँखों में तुम क्या ढूंढते हो, मेरी आँखों में तुम क्या ढूंढते हो, मेरी आँखें हैं ये गूगल नहीं है, मेरी आँखें हैं ये गूगल नहीं है। कुछ सवालों के तो जवाब मिल सकेंगे, सबका मेरी आंखों में जवाब नहीं मिलेगा। काश हम भी सीख पाते पेड़ से धूप को छाया बनाने का हुनर, धूप को छाया बनाने का हुनर। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि काफ़ी लोग हैं पढ़ने वाले और काफ़ी समय हो गया है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक गज़ल के कुछ शेर। दर रोशनी का सिलसिला हो जाऊंगा, इल्म की भट्टी में तपकर मैं खड़ा हो जाऊंगा, इल्म की भट्टी में तपकर मैं खड़ा हो जाऊंगा। और शेर यूँ है कि कांच का टुकड़ा हूँ जब तक चुभ रहा हूँ सबको मैं, कांच का टुकड़ा हूँ जब तक चुभ रहा हूँ सबको मैं, सब मुझे देखेंगे जब मैं आईना हो जाऊंगा। गज़लकार की हैसियत से कि वही ख्वाब मंजिलों के वही रास्तों के गम हैं, वही ख्वाब मंजिलों के वही रास्तों के गम हैं, वही हौसले हमारे वही आपके सितम हैं, वही ख्वाब मंजिलों के वही रास्तों के गम हैं, वही हौसले हमारे वही आपके सितम हैं। कभी आंसुओं का किस्से कभी दर्द के फसाने, कभी आंसुओं का किस्से कभी दर्द के फसाने, इस ज़िंदगी पे जितनी गज़लें कहें वो कम हैं, इस ज़िंदगी पे जितनी गज़लें कहें वो कम हैं। आँच पे तपना भी तो ज़रूरी है, ज़िंदगी जहर है चखना भी तो ज़रूरी है। और मांग बैठे न कहीं वो मेरे ज़ख्मों का हिसाब, मांग बैठे न कहीं वो मेरे ज़ख्मों का हिसाब, याद हर ज़ख्म की रखना भी तो ज़रूरी है। उसका नाम पुकारा कभी कभी, हमने भी उसका नाम पुकारा कभी कभी, उसने भी कनखियों से निहारा कभी कभी, हमने भी उसका नाम पुकारा कभी कभी, उसने भी कनखियों से निहारा कभी कभी, और हमने भी उसके नाम कई शेर कर दिए, हमने भी उसके नाम कई शेर कर दिए, उसने भी छेड़ा जिक्र हमारा कभी कभी। जो तुम जब मेरे होठों पे अपनी उंगलियां रख दी, किसी ने जब मेरे होठों पे अपनी उंगलियां रख दी, तो मैंने भी उठाकर एक तरफ सब तलखियां रख दी। किसी ने जब मेरे होठों पे अपनी उंगलियां रख दी, तो मैंने भी उठाकर एक तरफ सब तलखियां रख दी, और मुकद्दर बट रहा था तब वही बैठा हुआ था मैं, मुकद्दर बट रहा था
तब वहीं बैठा हुआ था मैं, वहीं बैठा हुआ था मैं, खुदा ने क्यों मेरे हिस्से में सारी सिस्कियां रख दी। मोहतरमुल मकाम मासूम गाजियाबादी साहब और विनोद कुमार साहब जो काफ़ी लंबा सफ़र तय करके हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। राणा साहब ने बड़ी अच्छी गज़लें भी पेश की। मैं अपनी बहन कीर्ति रतन साहिबा को इसलिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज इतनी खूबसूरत महफिल वालिद मोहतरम की याद में सजाई है। मैं दिल जामी गहरे मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप लोगों से मुलाकात का शरफ़ को जो शरफ़ हासिल हुआ है वो मैं अपनी बहन को तमाम मुशायरों मुलाकात होती रहती है। अक्सर मुशायरों में आप निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। आज थोड़ा से बहक रही थी कि मैं घबरा रही हूँ, लेकिन हो जाता है। मैं अल्लाह के हुज़ूर ये दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम इनकी आवाज़ में इनकी गुफ्तगू में और बुलंदी अल्लाह अता करे। ख़ानदान के तमाम अहबाब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मैं सदर अली वक़ार से चाहते हुए वो हिंदुस्तान के वालिद शोहरत याफ्ता अना दहलवी साहबा भी तशरीफ़ फरमा है। इज़्ज़त नाम मंगल नसीम साहब को सुनना है, मासूम जी को सुनना है। मेरे बाद मैं चाहता हूँ 4 मिनटों में शहीद सफ़र का आगाज़ आपकी खिदमत में इजाज़त हो तो पेश कर दूँ। सदर अली वक़ार कि चाँद के साथ रोशनी के लिए, चाँद के साथ रोशनी के लिए एक सितारा बहुत ज़रूरी है। मुल्क में अमन आश्ती के लिए भाईचारा बहुत ज़रूरी है। शीशे की क्या बिसात है पत्थर के सामने, शीशे की क्या बिसात है पत्थर के सामने, शीशे की क्या बिसात है पत्थर के सामने, चलती नहीं किसी की मुकद्दर के सामने, चलती नहीं किसी की मुकद्दर के सामने। पदम जी शेर खासकर जिसकी नज़र ने तोड़ दिए आईने तमाम, जिसकी नज़र ने तोड़ दिए आईने तमाम, दिल हमने रख दिया उसी पत्थर के सामने। कांटों पर चलना पड़ता है, फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है। इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। और ख़ास तौर पे कीर्ति सुनो, हम ये सभी बहनें बैठी हैं। औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, कामना सुने। औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। सावली सी, सर सुने, सावली सी किसी बच्ची के हवाले कर दूं, सावली सी किसी बच्ची के हवाले कर दूं, अपनी रंगत किसी तितली के हवाले कर दूं। बहुत शुक्रिया। सांवली सी किसी बच्ची के हवाले कर दूं, अपनी रंगत किसी तितली के हवाले कर दूं। ऐ वतन मैं तेरी बेटी हूँ चहीती बेटी, ऐ वतन मैं तेरी बेटी हूँ चहीती बेटी, अपनी मिट्टी तेरी मिट्टी के हवाले कर दूं। को
यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं। आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं। और एक शेर, यहाँ अगर कोई लखनऊ वाला बैठा भी हो तो मुझे डर नहीं है, मेरा लखनऊ में बट नहीं सकता, प्यार हिस्सों में बट नहीं सकता, प्यार रस्ते से हट नहीं सकता, प्यार रस्ते से हट नहीं सकता। कौन समझाए बेवकूफों को, कौन समझाए बेवकूफों को, प्यार पानी है कट नहीं सकता। भी जोड़ देते हैं, जो खैमों से बंधे लोगों के दिल भी जोड़ देते हैं, हकीकत में फरिश्तों को वो पीछे छोड़ देते हैं। जो खैमों से बंधे लोगों के दिल भी जोड़ देते हैं, हकीकत में फरिश्तों को वो पीछे छोड़ देते हैं। और ये शेर आप सब साथ लेकर जाएं अपने, कि अगर गुस्से में हो बच्चे तो खुश करके सुला देना, अगर गुस्से में हो बच्चे तो खुश करके सुला देना। चिरागों को कई नादान जलता छोड़ देते हैं। था दर कोई फरियाद के लिए, छोड़ा नहीं था दर कोई फरियाद के लिए, मांगी न मन्नतें जहां औलाद के लिए। वो बदनसीब बाप ही बेटों के सामने बांधे खड़ा है हाथ अब इमदाद के लिए। छोड़ा नहीं था दर कोई फरियाद के लिए, मांगी न मन्नतें जहां औलाद के लिए। वो बदनसीब बाप ही बेटों के सामने बांधे खड़ा है हाथ अब इमदाद के लिए। ये शेर इसलिए सुनाया कि हमारी बेटी कीर्ति ने जिस माहौल को पैदा किया है, ये चलता रहे, ये सिलसिला बना रहे। और मुकद्दर लेके मुझको आ गया, फिर उस जहाँ मुकद्दर लेके मुझको आ गया है फिर वहाँ मेरा, जहाँ पिछली दफ़ा भी लुट चुका है कारवां मेरा। और ये शेर कीर्ति जी के एक बाप की तरफ से ये बात कहने जा रहा हूँ कि मेरे मासूम बच्चे, ये बता क्या ख्वाब हैं तेरे। मेरे मासूम बच्चे, ये बता क्या ख्वाब हैं तेरे। इसे मत देख बूढ़ा हूँ मत बनन है नातवा मेरा। जो आए और नक्शे कदम छोड़कर गए, जो आए और नक्शे कदम छोड़कर गए, उनके लिए ये कहना गलत है गुजर गए। वो लोग कभी गुजरते नहीं हैं। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि वो लोग अपने कुछ सपने में आ जाते हैं, और भी सब लोगों के, कीर्ति भी बहुत वो हो गई, वो माँ के लिए पढ़ते हुए वो बच्ची भी बहुत। तो मैंने फैसला किया कि मैं रोने वाली कोई आज बात नहीं करने वाला हूँ, ये सब इन लोगों ने कर ली है। अब पढ़ना ही है क्या? बुलाया जाओ। अर्ज करता हूँ कि जाते हुए वो बोलकर एक ऐसा सच गया, जाते हुए वो बोलकर एक ऐसा सच गया, जो सच हर एक शख्स का चेहरा खुरच गया। जाते हुए वो बोलकर एक ऐसा सच गया, जो सच हर एक शख्स का चेहरा खुरच गया। और मुझको था ये ख्याल कि उसने बचा लिया। कैसे कैसे धोखे होते हैं जिंदगी में। मुझको था ये ख्याल कि उसने बचा लिया, उसने बचा लिया। उसको था ये मलाल कि ये कैसे बच गया। तेरे हैं
तूने ये माना है क्या? अना शेर सुनेगा बेटा। वो तेरे हैं तूने ये माना है क्या? ऐ मेरे दिल तू कुछ दीवाना है क्या? वो तेरे हैं तूने ये माना है क्या? ऐ मेरे दिल तू कुछ दीवाना है क्या? और शेर मुलाहिजा हो, आते ही जाने की रट लग जाती है। आते ही जाने की रट लग जाती है। ये भी कोई आने में आना है क्या? मतलब हंसने का मतलब भी गम है। बेमतलब हंसने का मतलब भी गम है। गम बस आंख में आंसू ही आना है क्या? क्या बात है? बेमतलब हंसने का मतलब भी गम है। को देखो हिलता डुलता आता है, जिसको देखो हिलता डुलता आता है। इस रास्ते में कोई मैखाना है क्या? जो अंत में विजय का द्वार खोलती है और समस्या का समाधान करती है। संघर्ष ही जीवन जीना है तो भूल को भूलना सीखना होगा। संघर्षशील व्यक्ति को एक बार पुनः उसी जोश व उत्साह के साथ नए सिरे से प्रयास में जुटना चाहिए। व्यक्ति पुरुषार्थ कर सकता है लेकिन परमार्थ का फल समय से पूर्व प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए इंतजार ही सबसे बड़ा सहयोग है। इस सोच से ही व्यक्ति प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता की सुगंध भर सकता है। समाज सेवी, लगनशील, व्यक्तित्व के धनी, परिवार को साथ लेकर चलने वाले रतन परिवार के मुखिया स्वर्गीय श्री रतन सिंह जी की, जिनकी पुण्यतिथि कल यानी 12 जून को है, उनकी जन्म जयंती 12 जून को है। उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज उन्हें याद करते हुए एक आज काव्य संध्या का आयोजन किया गया है, जिसके लिए मैं कीर्ति रतन जी और पूरे परिवार को साधुवाद देता हूं। और जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया है, मैं सम्मानित मंच, अतिथियों, कवियों, साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों का हृदय की गहराई से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि दादा ने बताया कि खाना गर्म हो गया है और हमारे साथी ठंडे हो गए। खाना गर्मा गर्म